एवरीवन, वेलकम टू ECLE 2.0। और आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार है, आसान वाली वीडियो है। और आज हम पढ़ेंगे क्या, सेंटेंसेस डायरेक्टिंग समबडी टू अ प्लेस। ऐसे सेंटेंस जो कि रास्ता दिखाते हैं स्थान की ओर से, स्थान की ओर, ऐसे वाक्य जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को, और प्लीज़ इसको पूरा देखना, ठीक है। तो जैसा कि मैंने पहला सेंटेंस लिया है, जब हम पूछते हैं ना रास्ता, तो ये रास्ता कहाँ है, तो क्या बोलते हैं आंसर में, यह रास्ता सीधे अंधेरी की ओर जाता है जो 5 किलोमीटर दूर है। ठीक है, किसी ने रास्ता पूछा ना कि ये रास्ता कहाँ जाता है, तो क्या बोला, ये रास्ता सीधे अंधेरी की ओर जाता है जो 5 किलोमीटर दूर है। इंग्लिश में कैसे बोलोगे, आप अटकोगे नहीं, क्या बोलोगे, दिस रोड लीड्स स्ट्रेट टू अंधेरी, इट्स अबाउट 5 किलोमीटर km। ठीक है, तो यहाँ जो अबाउट का यूज़ हुआ है, ठीक है, अबाउट का ये हम यूज़ किया है यहाँ डिस्टेंस के लिए, मतलब दूरी के लिए हमने यूज़ किया है। ठीक है, दूर है मतलब अबाउट। ठीक है, के बारे में भी होता है और अबाउट भी हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं आसानी के साथ में, उसकी दुकान वहाँ पर किताबों की दुकान के ठीक आगे दाईं तरफ है। ठीक है, अब किसी ने दुकान पूछी तो क्या कैसे जवाब दोगे, उसकी दुकान वहाँ पर किताबों की दुकान के ठीक आगे दाईं तरफ है। इंग्लिश में कैसे बोलोगे, हिज शॉप इज ओवर देयर। ठीक है, ऑन द राइट नेक्स्ट टू द बुक शॉप। ठीक है, तो यहाँ पर जो ओवर देयर बना ओवर देयर, ठीक है, ये किसके लिए यूज़ किया है, अब यहाँ देखो, वहाँ पर किताबों की दुकान ठीक आगे, तो ओवर मतलब आगे की ओर के लिए यूज़ किया है। ठीक है, टू द राइट नेक्स्ट टू द शॉप। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो हम यूज़ कर सकते हैं ना सेंटेंस को, हम जब बार बार बोलेंगे ना तो हमारे टंग पे आ जाएगा, तो आपके लिए एक आइडिया भी है बोलने के लिए। नेक्स्ट है, आनंद जी की दुकान सड़क के दूसरी तरफ है। आनंद जी की दुकान सड़क के दूसरी तरफ है, कैसे बनाएंगे, मिस्टर आनंद शॉप इज ऑन द अदर साइड। अब दूसरी तरफ के लिए क्या यूज किया है, अदर साइड ऑफ द रोड, अदर साइड ऑफ द रोड। तो जहां जो अदर का यूज किया है, ये दूसरी तरफ, दूसरी मतलब अदर, अन्य। ठीक है, नेक्स्ट है क्या, अब किसी ने कार्यालय को ढूंढा, मान के चलो पूछा कि भाई कार्यालय कहाँ है, कोई भी कार्यालय हो सकता है, ऑफिस हो सकता है, मान के चलो अमेजन का ऑफिस कहाँ है। ठीक है, तो कैसे बोलोगे, इस कार्यालय को ढूंढना काफ़ी आसान है, इस कार्यालय को ढूंढना काफ़ी आसान है। कैसे है, यह डाकघर के सामने वहाँ पर है, यह डाकघर के सामने वहाँ पर है। इंग्लिश में कैसे बोलोगे, दिस ऑफिस इज क्वाइट ईजी टू फाइंड इट। ठीक है, दिस ऑफिस इज क्वाइट ईजी टू फाइंड इट। आगे क्या बोलना है, इट इज जस्ट अपोजिट टू द पोस्ट ऑफिस ओवर देयर। सिंपल हम बोल सकते हैं, ओवर देयर आसानी से हम बोल सकते हैं, वहाँ पर है। ठीक है, वहाँ के लिए हम ओवर यूज़ कर रहे हैं, ऐसा ही है। नेक्स्ट है, हमारा मकान उल्टी तरफ से तीसरे नंबर वाला है, यह जॉली जंक्शन के पास है। ठीक है, अब किसी ने आपका एड्रेस पूछा, ठीक है, तो ऐसे उल्टा पुल्टा आता है ना, बिल्कुल डायरेक्ट में बताने के लिए, तो कैसे बोलोगे, हमारा मकान उल्टी तरफ से तीसरे नंबर वाला है, यह जॉली जंक्शन के पास है, जॉली जंक्शन के पास है। इंग्लिश में कैसे बोलोगे, अवर हाउस इज थर्ड ऑन द लेफ्ट, अवर हाउस इज थर्ड ऑन द लेफ्ट, इट इज नियर जॉली जंक्शन, इट इज नियर जॉली जंक्शन। नेक्स्ट देखते हैं, डॉक्टर अंबेडकर रोड पर जाएं तथा जो गोल घेरा है उसके दाईं तरफ मुड़ जाएं। ठीक है, अब किसी ने पूछा तो ऐसे ही रास्ता पूछा, इंग्लिश में क्या बोलोगे, टेक द डॉक्टर अंबेडकर रोड। ठीक है, एंड टर्न राइट एट फर्स्ट राउंड अबाउट। ठीक है, टर्न राइट एट फर्स्ट राउंड अबाउट। ठीक है, तो इसको हम बोल सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं आसानी के साथ में, क्या सेंटेंस है, जब आप सुपरमार्केट पहुंचे तो ठीक उल्टी तरफ मुड़ जाएं। ठीक है, रास्ता पूछा, इसको इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं, व्हेन यू रीच द सुपरमार्केट टर्न शार्प लेफ्ट। तो टर्न शार्प लेफ्ट, शार्प का मतलब क्या होता है, उल्टी तरफ। ठीक है, टर्न शार्प लेफ्ट। नेक्स्ट देखते हैं, मेरा फेसिंग देखिएगा, उसका दफ्तर बिल्कुल हाल में सीधे उतरकर सड़क के आखिरी छोर पर चौथा वाला है। ठीक है, इसको इंग्लिश में आप बोल सकते हो, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, हिज ऑफिस इज स्ट्रेट डाउन टू द हॉल। ठीक है,
द फोर्थ रूम एट द एंड ऑफ द रोड। ठीक है, इसको तोड़ तोड़ कर आप लोग प्रैक्टिस करना, बोलने का प्रयास करना, बन जाएगा, समझ जाएंगे, आपको आइडिया लग जाएगा किस प्रकार से हम रास्ते को बता सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं आसानी के साथ में, यह वास्तव में अधिक दूर नहीं है। तो ये तो कॉमन सेंटेंस से आप लोग बना सकते हैं ना, इट इज़ नॉट वेरी फॉर एक्चुअली। ठीक है, सिंपल, इसमें ज़्यादा डिस्कशन करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसी नेक्स्ट है आसानी से, दूसरे चौराहे पर बाईं ओर मुड़िए तथा क्या लिखा है, टाउन हॉल तक जाएं। ठीक है, क्या बोला है इंग्लिश में, एट द सेकेंड क्रॉसिंग रोड यू टर्न टू लेफ्ट एंड गो एज फार एज द टाउन हॉल। ठीक है, तो यहाँ दिखाया में तथा, ठीक है, तो इसका मतलब हाँ यहाँ निकला है एस फार एस। ठीक है, सिंपल है, आसानी से आप लोग बना सकते हो, बोल सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा बोलना है। नेक्स्ट है, यहाँ स्टेशन ठीक 2 किलोमीटर दूर है। तो ये भी इट इज़ नॉट रॉकेट साइंस, सिंपल है, क्या है, इट इज़ 2 किलोमीटर टू स्टेशन एग्जैक्टली। नेक्स्ट देखते हैं, यह स्कूल रास्ते में पड़ता है। ये भी सिंपल है, क्या है, इट इज़ ऑन द वे टू द रोड। क्या बोलना है, इट इज़ ऑन द वे टू द रोड, यह रास्ते में पड़ता है। ऑन द वे मतलब क्या होता है, रास्ते में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है, कटरा मस्जिद उत्तर में है। ठीक है, कटरा मस्जिद उत्तर में, आई थिंक हर जगह पाई जाती है, तो क्या बोल सकते हैं, कटरा मस्जिद इज़ इन द नॉर्थ। सिंपल है, ज़्यादा कठिन नहीं है। इसको थोड़ा सा देखते हैं, थोड़ा कॉम्प्लेक्स तो नहीं है बट देख लेते हैं। देखो, आप अगर किसी को रास्ता थोड़ा सा डिटेल में बताना है तो कैसे बता सकते हैं। ठीक है, इस बिल्डिंग के बाहर सीधी तरफ मुड़िए, इस बिल्डिंग के बाहर सीधी तरफ मुड़िए तथा सड़क के अंतिम छोर तक जाएं। कहाँ, सड़क के अंतिम छोर तक जाएं, जहाँ तक क्या हो, सड़क का अंतिम छोर हो। ठीक है, छोटी सी गली का रास्ता बता रहा है ना, आप गैरेज तक पहुंच जाएंगे। तो सपोज किसी ने पूछा कि भाई गैरेज कहाँ है, तो आप इतना लंबा रास्ता बता सकते हैं कि इस बिल्डिंग के सीधी तरफ मुड़िए, इस बिल्डिंग के सीधे मुड़िए तथा सड़क के अंतिम छोर तक जाएं, आप गैरेज पहुंच जाएंगे। सिंपल, इंग्लिश में कैसे बोलोगे, टर्न राइट आउटसाइड ऑफ दिस बिल्डिंग, टर्न आउटसाइड ऑफ दिस बिल्डिंग एंड walk to the end of the road, walk to the end of the road and you will reach the garage, you will reach the garage। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। थोड़े से सेंटेंस हो रह गए, आगे नेक्स्ट चलते हैं। जैसे किसी ने पूछा कि मेडिकल कहाँ पर है यहाँ पर, तो हम कैसे बोल सकते हैं, देखो बोल सकते हैं हम, कुछ कदम दूरी पर है, बाईं तरफ है, कुछ कदम दूरी पर है, बाईं तरफ है। इंग्लिश में बोल सकते हैं, इट इज अ few step up on the left। ठीक है, सिंपल है, एक बार रिपीट करें, इट इज अ few step up on the left, कुछ कदम दूरी पर है। ठीक है, नेक्स्ट है, झांसी स्ट्रीट के लिए बस नंबर 10 पकड़ें, यहाँ से 3 स्टॉप बाद आता है। ठीक है, किसी ने कुछ एड्रेस पूछा तो ऐसे हम बोल सकते हैं, इंग्लिश में बोल सकते हैं, टेक द बस नंबर 10 झांसी स्ट्रीट, देयर आर ओनली 3 that stop on that from here। सिंपल हम बोल सकते हैं, एक बार बोलते हैं, टेक बस नंबर 10 टू झांसी स्ट्रीट, ओके, देयर आर ओनली 3 to that stop on that from here। सिंपल हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट है, गोले घेरे के पर बस से उतर जाइए। ठीक है, तो ऐसे हम बोल सकते हैं, एड्रेस पूछा, क्या बोलोगे, गेट ऑफ द बस एट राउंड अबाउट। तो यहाँ गेट ऑफ का मतलब क्या होता है, उतरना, किसी वाहन से उतरना। गेट ऑफ द बस एट राउंड अबाउट। ठीक है, अबाउट पता ही है ना, डेस्टिनेशन, दूरी के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट है, जहाँ टाउन हॉल रोड है और बैंक रोड मिलते हैं, जहाँ टाउन हॉल रोड और बैंक रोड मिलते हैं वहीं पर है। ऐसे किसी ने एड्रेस पूछा, आपसे पूछा कि भाई मोबाइल शॉप कहाँ है, क्या बोलोगे, इंग्लिश में बोल सकते हो, इट इज एट द जंक्शन ऑफ टाउन हॉल एंड बैंक हॉल। ठीक है, नेक्स्ट, लास्ट बट नॉट लीस्ट ऑफ, इसका लास्ट है, क्या है, यह दुकान वहां पर कोने पे है, कोने में है। इंग्लिश में बोल सकते हो, दिस शॉप इज इन द कॉर्नर, दिस शॉप इज इन द
कॉर्नर। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करें, घंटी वाले बटन को प्रेस जरूर करें।